आकाश को ललकारने वाला तानाशाह है। कोई सोचता है इंसान का घमंड उसे कितनी दूर ले जा सकता है। इतिहास में हजारों राजा आए और गए। विजेता, तानाशाह, वे लोग जो सोने के सिंहासन पर बैठे। पर उन सब में एक ऐसा शख्स था जिसकी दीवानगी ने धरती और आसमान के बीच ही जंग छेड़ दी। वह पहला था जिसने अपने सिर पर ताज रखा। पहला था जिसने ऐलान किया, मैं धरती का और आसमान का बादशाह हूं। सबसे ऊंचे बने टावर पर खड़े होकर उसने अपना धनुष खींचा, सीधे आसमान पर निशाना साधा और छोड़ दिया। जब वह तीर लौटा तो उस पर खून लगा हुआ था और इस राजा ने वह हंसा, एक सिहरन पैदा कर देने वाली फतह की हंसी। उसने अपनी रियाया की तरफ मुड़कर ऐलान किया, देखो, मैंने आसमान वाले को भी मार डाला है। यह कहानी फिरौन के जमाने से भी पहले की है। यह बाबिल के तानाशाह की दास्तान है, एक ऐसा नाम जो आज भी रूह को कांपा देता है। ये नमरूद की कहानी है। पैगंबर नूह की महान तूफानी बाढ़ के बाद जब धरती पर फिर से आबादी बसी, बाबिल दुनिया का केंद्र बन गया। अल्लाह ने इस मुल्क को नायाब ताकत से नवाजा था। उनके जिस्म मजबूत थे, उनके दिमाग तेज थे और उनकी इमारतें बादलों को छूती थीं। इस सल्तनत का हाकिम था नमरूद बिन कनान। इतिहास के 4 सबसे बड़े बादशाहों में उसकी गिनती होती है, 2 ईमान वाले और 2 काफिर। नमरूद वह काफिर था जिसने मशरिक से मगरिब तक राज किया। उसकी हुकूमत बेलगाम थी। उसके महल के ऊपर उसकी इजाजत के बिना परिंदे भी पर नहीं मारते थे। उसके खजाने अनाज से लबालब थे। लोग दूर दराज के मुल्कों से बस उससे खाना मांगने आते थे। पर इस ताकत ने उसे अंधा कर दिया। शैतान ने उसके कान में कहा, जो रोजी देता है वही खुदा है। और इसलिए नमरूद ने अपने मातहतों को हुक्म दिया, सिर्फ मेरी ही इबादत करो, मैं ही तुम्हारा एकमात्र रब हूं। भूख से, डर से लोग उसके सामने झुक गए। बाबिल की गलियां नमरूद की मूर्तों से भर गईं। मूर्ति पूजा का अंधेरा हर तरफ फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे हकीकत की रोशनी इस जमीन पर कभी नहीं लौटेगी। पर हर तानाशाह की बर्बादी एक डर से शुरू होती है। एक रात नमरूद ने एक ख्वाब देखा। आसमान से एक सितारा निकला, इतना रोशन कि उसने सूरज और चांद दोनों की रोशनी बुझा दी। वह डर के मारे जाग उठा। ज्योतिषियों को बुलाया गया। कांपते हुए उन्होंने ताबीर बताई, ऐ बादशाह, आपके मुल्क में एक लड़का पैदा होगा जो आपके दीन को तबाह कर देगा और आपकी सल्तनत का खात्मा कर देगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वही हुक्म जारी किया जो सदियों बाद फिरौन देगा, बाबिल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दो। हजारों मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। माओं की गोदें खाली हो गईं। नदियां लहू से बहने लगीं। नमरूद को यकीन हो गया कि उसने अपनी तकदीर बदल ली है। पर वह भूल गया कि जिसे अल्लाह बचाना चाहे, दुनिया की सारी फौजें मिलकर भी उसे बर्बाद नहीं कर सकती। उसी साल उसी शहर में आर के घर एक बच्चा पैदा हुआ। डर के मारे मां ने अपने बच्चे को शहर से बाहर एक गुफा में छुपा दिया। उसका बचपन वहीं गुजरा, तन्हाई में, खामोशी में। यह कोई आम बच्चा नहीं था। यह वह था जिसके सामने आग भी जलने से डरेगी। यह वह था जिसे खलीलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का दोस्त। ये पैगंबर इब्राहिम थे। जब इब्राहिम जवान हुए तो वे अपनी कौम में लौटे। जो उन्होंने देखा उससे वह हैरान रह गए। लोग पत्थर की बुतों की और खुद नमरूद की पूजा कर रहे थे। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम उन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं? खबर नमरूद तक पहुंची। यह कौन नौजवान है जो मेरे खुदा होने से इनकार करता है? नमरूद ने इब्राहिम को अपने दरबार में बुलवाया। यह इतिहास की सबसे बड़ी बहस थी। एक तरफ अपने जमाने का सबसे ताकतवर बादशाह, दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान। नमरूद ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, ऐ इब्राहिम, अगर मैं खुदा नहीं हूं तो तेरा रब कौन है? किसकी ताकत से तू मुझे ललकारने की हिम्मत करता है? इब्राहिम ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब वह है जो जान देता है और मौत देता है।
नमरूद हंस पड़ा। उसने फौरन 2 कैदी मंगवाए। एक को मौत की सजा सुनाई गई थी, एक बेगुनाह। मौत की सजा पाए हुए को छोड़ दो, बेगुनाह को फौरन मौत के घाट उतार दो। तलवार गिरी, सिर धड़ से अलग हो गया। नमरूद ने फख्र से ऐलान किया, मैंने उसे मौत दी और मैंने उसे जिंदगी दी, मैं ही खुदा हूं। यह तर्क नहीं था, यह धोखा था। पर इब्राहिम ने बहस नहीं की, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सवाल पेश किया जिसने नमरूद को पूरी तरह चुप करा दिया। इब्राहिम ने सीधे नमरूद की आंखों में देखकर कहा, बेशक मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वह तानाशाह जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, एक वाक्य के सामने बेबस खड़ा रह गया। सूरज, उसका सूरज पर कोई जोर नहीं था। कायनात का निजाम, उस पर उसकी कोई मार नहीं थी। कुरान कहता है, तो जो काफिर था वह हक्का बक्का रह गया, पर हिदायत केवल उसे मिलती है जो उसे तलाशता है। नमरूद नम्र होने की बजाय गुस्से और शुबहे की आग में जलने लगा। उसने इब्राहिम को भगती हुई आग में फेंक दिया, पर अल्लाह ने आग को ठंडा और महफूज बना दिया। जब नमरूद ने देखा कि आग भी इब्राहिम का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो उसका जुनून सारी हदें पार कर गया। उसने ऐलान किया, मैं उस खुदा से जंग करूंगा जिसने मेरी आग बुझाई। उसने बाबिल में एक शानदार मीनार बनानी शुरू की, आसमान की तरफ बढ़ती हुई। उसका मकसद आसमान पर चढ़ना, अल्लाह को ढूंढना और उससे लड़ना। तभी उसने आसमान में वह तीर चलाया और वह खून से सना हुआ लौटा। शैतान ने उसे समझाया कि क्या है, पर अल्लाह की पकड़ देर से आ सकती है, पर जब आती है तो कोई नहीं बच सकता। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने नमरूद को एक आखिरी मौका दिया, ईमान कबूल कर लो, तुम्हारी सल्तनत कायम रहेगी। नमरूद ने जवाब दिया, मेरे पास मेरी खुद की ताकत है, मेरी खुद की फौज, मुझे किसी की जरूरत नहीं। 3 बार दावत दी गई, 3 बार ठुकरा दी गई। आखिरकार नमरूद चीख उठा, अपने खुदा से कहो कि अपनी फौज लेकर आए, मैं उसका जंग के मैदान में इंतजार करूंगा। सूरज निकला। नमरूद अपनी सबसे ताकतवर फौज के साथ मैदान में खड़ा था। वह आसमान की तरफ देखता रहा, इंतजार करता रहा। क्या फरिश्ते उतरेंगे? क्या बिजली गिरेगी? उसने अपनी तलवार हवा में लहराकर अवज्ञा दिखाई। फिर उफुक पर कुछ नजर आया। दूर से एक काला बादल करीब आ रहा था। उसके सिपाही मुस्कुराए, शायद बारिश आ रही है, शायद यह दुश्मन की चाल है। पर जैसे जैसे बादल करीब आया, हवा में एक अजीब सी आवाज भरने लगी। यह बादल नहीं था, यह परिंदे नहीं थे, ये मच्छर थे। अल्लाह ने फरिश्ते नहीं भेजे, न तूफान, न शेर या हाथी। अल्लाह ने अपनी सबसे कमजोर, सबसे तुच्छ मखलूक भेजी। मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सूरज की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, उनका खून पियो, उनका गोश्त खाओ। पल भर में वह ताकतवर फौज जो दुनिया फतह करने निकली थी, मजबूरी की तस्वीर बन गई। मच्छर उनकी नाक में घुस गए, उनके कानों में। उनका कवच कुछ काम नहीं आया। पल भर में जंग के मैदान में सफेद हड्डियों के ढेर के सिवा कुछ नहीं बचा। नमरूद अपने महल की तरफ भाग गया, अकेला जिंदा बचा हुआ। क्यों? ताकि वह अपनी आंखों से अपनी फौज की बर्बादी देख सके? नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए एक अलग, बहुत ज्यादा दर्दनाक अंत लिख रखा था। पूरी फौज नष्ट हो गई थी, पर एक मच्छर बचा था, एक अपाहज मच्छर जिसका एक पर टूटा हुआ था। यह मच्छर नमरूद के पीछे हो लिया। अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था। मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया, ऊपर चौंक गया और उसके दिमाग के अंदर जा बैठा। और फिर एक ऐसी यातना शुरू हुई जिसके सामने मौत भी रहमत मालूम होने लगी। जब मच्छर अपने पर फफता या उसे काटता तो नमरूद दर्द से पागल हो जाता। ऐसा लगता जैसे उसके सिर पर हजारों हथौड़े पड़ रहे हों। वह शख्स जो कहता था मैं खुदा हूं, अब अपने निचले नौकरों के सामने लौट-पोट हो रहा था। उसे आराम तब मिलता जब लोग जोर से जूते से उसके सिर पर मारते।
जब जूता लगता तो मच्छर डरकर रुक जाता और नमरूद को पल भर का सुकून मिलता। बाबिल का महान बादशाह जिसके सामने दुनिया कभी झुकती थी, अब दरबार इसलिए लगाता ताकि लोग आएं और उसके सिर पर जूते मारें। जितना जोर से जूता पड़ता, नमरूद उतना ही ज्यादा दुआएं देता। इतिहास दर्ज करता है कि नमरूद ने 400 साल तक घमंड से राज किया, तो अल्लाह ने उसे इस यातना में 400 साल तक रखा। 400 साल तक उसे जूते मारे गए, यहां तक कि उसका सिर जख्मों से भर गया और वह पूरी तरह पागल होकर मर गया। नमरूद चला गया, उसकी सल्तनत धूल में मिल गई, उसके महल खंडहर बन गए, पर उसकी कहानी जिंदा है, एक सबक के रूप में, एक चेतावनी के रूप में। चाहे इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, चाहे वह चांद तक पहुंच जाए या परमाणु बम बना ले, चाहे तकनीक के जरिए वह जान और मौत का फैसला करने लगे, जब वह घमंड में अल्लाह को चुनौती देता है तो अल्लाह उसे बर्बाद करने के लिए दूसरे कायनात से फौजें नहीं बुलाता। वह उसे एक साधारण वायरस से, एक छोटे से कीड़े से या उनके अपने दिमाग की एक खून की नली से हरा देता है। सारी ताकत केवल अल्लाह की है, सारी इज्जत केवल अल्लाह की है, सारी बादशाहत केवल अल्लाह की है। जिसने खुद को झुकाया बच गया, जिसने घमंड दिखाया चकनाचूर हो गया। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हिदायत फैलाना भी सदका है।